ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 2 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶದ ಕೊನೆಯ ದಿನ. 2ನೇ ದಿನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆ 2024ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತನಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ರು. ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಮಂಡಿಸಿ ಮತವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ನಡ್ಡಾ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. कांग्रेस का हिसाब किताब निकालिए. इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबे और बहिष्कार के अलावा कुछ नहीं किया. हम भी विपक्ष में रहे, 10 साल तक बैठे, आगे पूरा जीवन विपक्ष में. हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते, अच्छा है उसका समर्थन करते थे और आपके भ्रष्टाचार को भी हमने उजागर किया. मगर आपने क्योंकि भ्रष्टाचार है नहीं, बाहर जाना ही उचित समझा. मित्रों, इंडिया अलायंस अहंकार से युक्त है, वो सहन ही नहीं कर सकते. वो ऐसा मानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री वो ही बन सकता है जो बड़े परिवारों से आता है. वो सहन नहीं कर सकते. एक गरीब मां का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को चला रहा है. ये अहंकार उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े. ये परिवारवादी राजकुमार सारे के सारे इकट्ठा होकर हमारा विरोध कर रहे. मोदी जी ने 40 से ज्यादा नीतियां बनाकर इस देश को नीतियों के आधार पर चलाने का काम किया. मैं पूरी सूची बोलना नहीं चाहता मित्रों. पॉलिसी पैरालिसिस हो गया ऐसी पूरी दुनिया मनमोहन सिंह सरकार को कहती थी. आज मोदी सरकार ने हर क्षेत्र की 40 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर पॉलिसी के आधार पर शासन कैसा हो सकता है उसका उदाहरण पूरी दुनिया में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया. और मित्रों, भारत माता की. मित्रों, मैं और आप हमारे नेता के वखान करें, पत्रकार भी कहेंगे, घमंडिया गठबंधन भी करेगा, आपको ऐसा ही करोगे. मगर मैं आज देश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं. आपने बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर, मोदी जी को आशीर्वाद देकर अपना समर्थन देता है. आज देश के 70 राज्यों में 17 स्टेट्स में एनडीए की सरकार है. 58% हिस्से पर, जिसमें 57% आबादी है, वहां एनडीए का रूल है. गुजरात में हम लगातार 6 चुनाव जीते. मध्य प्रदेश में 21 सालों से शासन में है. गोवा में 3 बार जीते. उत्तर प्रदेश में 2 बार जीते. उत्तराखंड में 2 बार जीते. हरियाणा में 2 बार जीते. अरुणाचल में 2 बार जीते. आसाम में 2 बार जीते. त्रिपुरा में 2 बार जीते. मणिपुर में 2 बार जीते. और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी 3-3 टर्म तक मैंडेट मिला था. और फिर से चौथा मैंडेट छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने दिया है. बिहार, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, वहां एनडीए को बार बार आशीर्वाद मिला. मित्रों, ये जनादेश जो है वो मैं मानता हूं मोदी जी का परिश्रम, मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के परफॉर्मेंस पर 140 करोड़ की जनता का ठप्पा है जो इंडिया अलायंस को नहीं दिखाई. भाई और बहनों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं. अभी अभी इंडिया अलायंस वाले के जो नेता है कांग्रेस पार्टी, एक भारत जोड़ो यात्रा लेकर, तोड़ना तो निवेदन तो आपके भारत तोड़ने के हैं, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले. मैं उनको कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के कार्यक्रम और यात्राएं, राजनीतिक कार्यक्रम, वो पार्टी का परिचय कराते. कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जितने भी आंदोलन किए, सत्ता में वापस आने के लिए की. भारतीय जनता पार्टी का 1950 से इतिहास है.